इसी जोश के साथ हमें कंपटीशन में डांस करना है। और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ भाई, प्रैक्टिस तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कंपटीशन में क्या पहन के जाएंगे? अब कंपटीशन में होगी हमारी एक स्पेशल कॉस्ट्यूम, और उसकी जिम्मेदारी मेरी। मतलब तुम हम सबको शॉपिंग कराने ले जाओगे? जी नहीं, कपड़े सिलवाऊंगा मैं, और उसके लिए तुम सबको अपने मेजरमेंट्स यानी नाप मुझे देने होंगे। हाय राम, समीर को अपना मेजरमेंट देना। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दे सकती समीर को अपना मेजरमेंट। ऐसी लड़कियों से कोई मेजरमेंट मांगता है क्या? वही तो। ओके ओके ओके, तुम सब अपने मेजरमेंट्स लिख कर दे देना। आई स्वेयर मैं पढ़ूंगा नहीं। वजनदार चीज तुझे दी किसने? बिट्टू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है बेटा कि ऐसी हालत में मत चला फिरा कर। तू बैठ जा चुपचाप। नहीं मम्मी, बैठ के ना मैं थक गई हूँ। मायके में हैं? मजाक किया हमने तो बिट्टू दीदी के साथ। अच्छा मम्मी जी, हम रात के खाने में क्या बनाएं? बातों के अलावा कुछ भी बना ले। देखो तो जरा इसको। चल हटना यहाँ से अब। तू बैठ। शू, एक मिनट में मीरानी साहब से बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो मीरानी साहब। हाँ, अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया। बोले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, एकदम बढ़िया। ओके। पापा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू करते हैं। आप देखना, आने वाला टाइम ना रेडीमेड कपड़ों का ही है। क्यों समीर? ना ये सब नई लहर में बहेंगे तो 12 के भाव में बह जाएंगे। अरे जो फिटिंग टेलर दे सकता है भाई, और रेडीमेड कपड़ों की बस की बात ही को नहीं। उस टाइम मैं भी कहाँ तय कर पाया था कि जमाना आगे जाके रेडीमेड का ही होगा। अब आप खुद ही देख लीजिए, हम आदमियों के लिए टेलर शॉप का मतलब कोई म्यूजियम। जो है तो सही, मगर अंदर कोई नहीं जाता। माय गॉड, अरे आप ना बिजनेस की बातों से ना समीर को बोर मत करो। आप मजे करने दो इसे। अरे सॉरी सोनू बेटा, सॉरी। मामा जी, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। अरे बोल ना बेटा, तू झिझक क्यों रहा है? हक से बोल, मामा जी है तेरे। मेरे कॉलेज फंक्शन के लिए सारे ग्रुप के लोगों के लिए ड्रेस सिलवानी है। अरे इतनी सी बात। तू भी ना कमाल करता है। ये ले परवा, ये ले पैसे ले, मामी के संग जा और जो चाहिए खरीद ले, बस। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। बच्चे कभी मम्मी को थैंक यू बोलते नहीं। मैं कल ही टेलर को बुलवा के ना सारे कपड़े सिलवा देती हूँ, ठीक है? सब बन जाएगा, तू टेंशन मत ले। फोन दीजिए। हाँ हेलो मास्टर जी, सुनिए, कल आपको आना है कपड़े बनवाने के लिए घर पे। हाँ, अच्छा हुआ चुताई जी बड़ौदा चली गई। अब मैं यहाँ आराम से समीर से बात कर सकती हूँ। पता नहीं आज कितने दिनों के बाद नैना से बात होगी। ये समीर कब फोन करेगा? अब बज भी जा। 10 तक गिनता हूँ, पक्का बजेगा। 1, 10। यार नैना कहीं सो तो नहीं गई? कहीं समीर सो तो नहीं गया होगा? यार नैना अब कितना वेट कराओगी? एक बार फोन लगाकर देख लेती हूँ। और वेट नहीं करता, मैं कॉल कर लेता हूँ। नहीं,
थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। हेलो हेलो। शुक्र है भगवान का कि कुछ नहीं बदला। तुमने बदलने नहीं दिया इसलिए। मुझे लगा था कि तुम सो गई होगी। तुमसे बात किए बिना कैसे सो सकती हूँ? वैसे मुझे भी लगा था कि तुम सो गए होगे। अब तुम मुझे नकलची बंदर मत बोलना, लेकिन तुमसे बात किए बिना नींद कैसे आ सकती है? अब मुन्ना, एक मिनट रुक, मैं करता हूँ बात। वो भाभी आई है। मैंगो आइसक्रीम। थैंक यू भाभी। मेंशन नॉट। अरे टेस्ट तो कीजिए, हमने स्पेशली आपके लिए जमाई है। कैसी है? एकदम बढ़िया। आइसक्रीम नहीं, वो जो फोन पे है वो। भाभी, फोन पे तो मुन्ना है। अच्छा, मुन्ना भैया है, तो लाइए हमारी बात कराइए। हम उनको बोलते हैं थोड़ी आइसक्रीम आके खा लेंगे। आपको कैसे पता लगा? अरे समीर भैया, जब हमारी शादी होने वाली थी ना, तो हम भी छुप के ऐसे ही इनसे कमरे में बात किया करते थे, और जैसे ही कोई आता था ना, हमारे चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता था, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त ताप का उड़ गया। चलते हैं हम, आप कीजिए बात। हेलो। गई भाभी? हाँ, भाभी चली गई। आइसक्रीम खाओगी? बहुत टेस्टी है। हाँ हाँ जरूर। तुम दरवाजा खोलो, मैं अभी आती हूँ। कौन है? मम्मी, मैं हूँ। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पूजा दीदी थी। पूजा दीदी? नैना, पूजा दीदी रहने आई है क्या? हाँ, यहाँ पे बिट्टू दीदी रहने आई हैं। वैसे तुम्हें पता है समीर, पूजा दीदी ना बिट्टू दीदी को बस बिट्टू दीदी को क्या? पहले तुम बताओ, पूजा दीदी को क्या? अरे वो ही जो शादी के बाद होता है ना। क्या लड़ाई झगड़ा? एक्चुअली पूजा दीदी का आजकल इमली खाने का बहुत मन करता है। और बिट्टू दीदी भी यहाँ पे दिन भर खट्टे खाती रहती हैं। मतलब बिट्टू दीदी भी? अच्छा, बिट्टू दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। नैना, तुम भी पूजा दीदी का ध्यान रखना। तुम कल बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुम। पहले तुम बोलो ना। समीर, समीर कहा ना, पहले तुम। तुम पहले तुम। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। सुनो सुनो सुनो। वो मैं ये कह रहा था कि कल कॉलेज में तुम ना ब्लू ड्रेस पहन के आना। ठीक है, और तुम वो ब्लैक टी शर्ट और स्काई ब्लू पेन। पक्का। अच्छा चलो, मैं रखती हूँ, वरना कोई आ जाएगा। गुड नाइट। सिर्फ गुड नाइट? आई लव यू। सिर्फ आई लव यू? थप्पड़ खाना है? तुम्हारे हाथों से तो वो भी अच्छा लगेगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
कैसे घूर रही है मेरे एमकेके को। एमकेके मलाई का कटोरा। मैंने तो फिलहाल MKK के बारे में नहीं MMF के बारे में सोच। MMF क्या है? मिस्टर एंड मिस फ्रेशर। नैना कैसे? तीनों गाने रिकॉर्ड किया है ना? समीर, यहाँ पे कितना शोर है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। हमें कहीं और जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल टीचर से बात करते हैं और कोई दूसरी जगह देखते हैं। किस सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहे हैं लोग? आई डोंट नो, पर कोई अच्छा ही गाना चूज किया होगा समीर ने। क्या हुआ? इतने शोर में हम परफॉर्म नहीं कर सकते। चलो अरे पर कहाँ? जीवीआर के पास। चलो आ जाओ, आओ। अलग अलग रूम्स। बैड जोक। नॉट एट ऑल। बट सर मैं तो इतना कह रहा था। JBR. Call me JBR. सब लोग एक जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यस JBR, बहुत शोर होता है, गाने का म्यूजिक कुछ समझ में नहीं आता। JBR, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो हम एक जगह कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। I don't know. मुझे सिर्फ ये पता है कि तुम्हें अलग अलग रूम्स नहीं मिल रहे हैं। ओके? That's it. हाँ, अगर कोई क्लासरूम खाली हो तो तुम वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर छुट्टी। अरे सर मैं कैसा? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, प्लीज मान जाओ सर। सर हमें दिक्कत हो रही है सर, हमारे पास बात बहस हो जाएगी आपका। No more questions. अब क्या? दिन में हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और रात को घर पे। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम्हारे घर पे? जी नहीं, लड़कियां नैना के घर पे और लड़के मेरे घर पे। अरे सबने अपना मेजरमेंट दे दिया ना? भाई यार ये हमारे बस का नहीं है, सच्ची नहीं है। हाँ समीर, नाग नागिन डांस जितना मर्जी हो उतना करवा ले, है ना पंडित? भाई एक बात बता, अगर हम प्रिंसिपल मैडम से कहें कि मिस्टर और मिसेस फ्रेशर की जगह मिस्टर और मिसेस नाग नागिन करवाएं तो कैसा रहेगा? हाँ पक्का जीतेंगे, पक्का, सच्ची बोलो, वो करा ले। पर भाई ये मेरे बस का नहीं, सच्ची मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे मिस्टर नाग और मिस नागिन, अब शांति से डांस करो। अरे यार क्या मैं इतना अच्छा कर रहा था, बीच में म्यूजिक रोक दिया। मुन्ना तेरी चवन्नी गिर गई क्या? हाँ ना, तू नीचे क्यों देख रहा है? स्वाति की आंखों में देख। नहीं मेरे से इसकी आंखों में नहीं देखा जाता। मैंने बोला ना उसकी तरफ देख। पागल हो गया काम है, मैं जैसे इसकी नजरों में देखता हूँ ना, मेरी धड़कन तूफान मेल की तरह हो जाती है।
क्यूट लगने लगा है। तभी तो मेरी तरह तू भी उसे देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। कार्तिक, डोंट यू थिंक कि हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए? वाह मुन्ना भैया, मतलब बहुत कमाल के लग रहे हैं। बस एक लिपस्टिक की कमी है, वो भी लगा देते हैं। ए भाभी, आप भी मजाक उड़ा रही हो हमारा। अब क्या करें भाभी, हमारे पास कोई लड़की तो है नहीं है। ना हम लड़कियों के घर जा सकते हैं और ना ही लड़कियां यहाँ आ सकती हैं, इसीलिए इस काम चलाने चलने से काम चलाना पड़ रहा है। भाभी इसका मुंह बंद कर दो वरना मैं इसका मुंह फोड़ दूंगा। अच्छा, तो अब हम समझे, आप लोगों को डांस करने के लिए एक लड़की की जरूरत है ना? बस इतनी सी बात। रुकिए, आप हटिए। मिल्ली थोड़ा छोड़ना। और बार प्रैक्टिस करें। क्या दिन थे ना वो, खाना पीना नाचना गाना रूठना मनाना मस्ती पागलपन। आज उन दिनों के बारे में सोचती हूँ ना तो किशोर कुमार का वो गाना याद आ जाता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एक राज की बात बताऊं, उस दिन मैंने दिल ही दिल में ये मान लिया था कि अगर समीर और मैं मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बन गए तो एक न एक दिन मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी भी जरूर बन जाएंगे। इसीलिए तो वो कंपटीशन जीतना मेरे लिए एक जुनून सा हो गया था।